मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका दे। कृपा उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं जय जय पितर जी। आप दिल से, मन से नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदारता, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो जरूर, थोड़ा करो, करो जरूर। और तू कृपा करेगा तब जाकर होगा महाराज, तू दया करेगा तब होगा महाराज, तेरी दया बिना नहीं हो सकता। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, एक आस विश्वास तेरा ही, और दूसरा कोई आस कोई विश्वास नहीं, तेरे दरबार से दुनिया को मिला है महाराज। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है, आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको
यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मट्ठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। दो भाई हैं सगे। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मट्ठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मट्ठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मट्ठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मट्ठा की पत्नी ने अपने पति मट्ठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मट्ठा ने पूछा, क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। मट्ठा ने आज जटा को बुलाया, जटा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे भी। मट्ठा ने हटा दिया जटा को, जटा चले गया। जटा ने कहा, भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैं नहीं करी ना, कौन ने करी? दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं। दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया, ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये? रख लिया मट्ठा ने, जटा को नहीं दिया। जटा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मट्ठा की पत्नी ने बोला, सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता है।